नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा शिव शक्ति और काम की। शिव शक्ति और काम देखने में एक धार्मिक बात लगती है। तो क्या मैं धार्मिक बात करने जा रहा हूं? लोग धर्म के बारे में बात करते हैं या फिर शिव शक्ति और काम के बारे में भी जब बात करते हैं तो वो ऐतिहासिक बात करते हैं, वो इतिहास की बात करते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान की बात करूंगा। वर्तमान में शिव शक्ति और काम, इनकी क्या अहमियत है? हमारी जिंदगी में शिव शक्ति और काम की क्या अहमियत है? और जब चीजों के बारे में आपको कहानियों के द्वारा बताया जाता है, मगर वो कहानियां कई बार इतनी पक चुकी होती हैं कि हम उन कहानियों का जो मतलब है वो हम कई बार नहीं समझते और कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए रह जाती हैं। दोस्तों, अभी एक बात मैं आपको जो शेयर करना चाहता हूँ, एक ये है कि जैसे आपने कई बार किसी व्रत कथा के बारे में पढ़ा होगा। कोई व्रत कथा की बुक होती है, किताब होती है। अलग अलग तरह के व्रत हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे कि आप लगा सकते हैं रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत या शनिवार का व्रत। तो उसको आपको समझाने के लिए कहानी के तौर पर बताया जाता है कि फला कोई व्यक्ति थे जिन्होंने जो कि शनिवार के व्रत रखा करते थे, मगर किसी कारणवश उनका एक दिन वो व्रत टूट गया और टूटने की वजह से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया। फिर उन्होंने कसम खाई कि हम कभी भी इस व्रत में विघ्न नहीं डालेंगे और वो ठीक हो गए। इस तरह की कहानी आप सुनते रहते हैं। दोस्तों, आप जब इतिहास में जाते हैं, और इतिहास की बात करना आसान है, आसान इसलिए कि आपको ऐतिहासिक चीजें पूछने के लिए नहीं आती कि आप सच कह रहे हैं या आप झूठ कह रहे हैं। आप कंफर्टेबली कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं, चाहे वो सच है या वो झूठ है। तो इसलिए लोग जो है कंफर्टेबली ज़्यादातर इतिहास की बात करते हैं। अगर कोई रिस्क लेने वाला है तो वो रिस्क लेके फ्यूचर की बात करेगा, मगर प्रेजेंट की बात करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। वर्तमान की बात करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वर्तमान में बात करने पर आपके ऊपर सवाल होंगे। यदि आपका उन सवालों के जवाब देने की आप में हिम्मत है तो आप उनका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर इतिहास की बात करते हैं या फिर भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात कोई कोई करता है। और मैं शिव शक्ति और काम की बात करना जा रहा हूं वर्तमान में। आप इतिहास के जब चरित्र उठा के देखते हैं, आप देखते हैं वहां पर एक शिव है, वहां एक शक्ति है। शक्ति मतलब आप जैसे कि तस्वीरों में देखते होंगे कि कई बार शिव जी की छाती के ऊपर पैर रखकर काली माता खड़ी है, वो शक्ति है। और आपने इतिहास में ये भी सुना होगा कि कामदेव के तीर जो है वो जब भगवान विष्णु को लगे तो उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा। इस तरह से आप कहानियां सुनते हैं, मगर मैं उन कहानियों में नहीं जाता। मैं इसके बारे में बात करूंगा वर्तमान में। वर्तमान में भी लोग या तो शिव के पुजारी हैं या शक्ति के पुजारी हैं या फिर काम के पुजारी हैं। पुजारी का मतलब यहां पर क्या है? पुजारी का मतलब यहां पर है मानने वाले। आज के समय में शक्ति को ज्यादा महान माना जा रहा है, और इस तरह से आप देखते हैं कि शक्ति के अनुयायी ज्यादा हैं और शक्ति को मानने वाले ज्यादा हैं और शक्ति का साथ देने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो शक्ति का साथ देंगे तो शक्ति उनके फेवर में काम करेगी और
वो लोग आसानी से किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। अब दोस्तों, शक्ति का पुजारी होना कोई गलत नहीं है। मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि शिव, शक्ति और काम तीनों का पुजारी होना गलत नहीं है, मगर आपको यह पता होना चाहिए कि आप इनमें से किसी को किस हद तक आप उसके अनुयायी बन रहे हैं। इनमें सामंजस्य, इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करने जा रहा था शक्ति की। शक्ति, क्या आज के समय में भी शक्ति है? हाँ, है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, तो उसको उसी अंदाज में लीजिए। शक्ति मतलब पावर, मतलब ताकत। और शक्ति किस तरह की? वो आपकी मसल पावर हो सकती है, वो मनी पावर हो सकती है, वो हथियार हो सकते हैं, वो मशीनी पावर हो सकती है, वो किसी तरह की शक्ति। आज के समय में शक्ति को ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। लोग शक्ति के ही फेवर में जाते हैं, चाहे उसका कोई भी चरित्र हो। दूसरी हम बात करते हैं काम की। शक्ति के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो काम का आता है। काम आज के समय में कैसे काम करता है? काम का मतलब है आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं आपको किस तरफ लेके जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप दूसरे की इच्छाओं के हिसाब से उसको किस तरह से मोड़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति के साथ साथ काम भी अपनी भूमिका निभाता है। समाज को किस दिशा में ले जाना है, ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। जैसा कि मैंने कहा है, शक्ति भी आवश्यक है और काम भी आवश्यक है। शक्ति आवश्यक है आपके अपने पालन पोषण के लिए, आपके अपने भरण पोषण के लिए, और काम की आवश्यकता है कि आपकी अगर कामनाएं होंगी, आपकी भावनाएं होंगी, तो आप चलते रहेंगे, आपको एक मोटिव मिलता रहेगा कि आपको क्या करना है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, मगर फिर वही बात है कि इनमें सामंजस्य से बिठाना बहुत जरूरी है। तीसरी जो ताकत है और जो सबसे बड़ी ताकत है वो है शिव। शिव मतलब सत्य, सत्य मतलब शिव। मगर यहां पर अगर हम बात करें तीनों की, शिव, शक्ति और काम, तो आपको काम की और शक्ति की ताकत नजर आती है, शिव की ताकत आपको नजर नहीं आती। क्योंकि शिव की ताकत मतलब क्योंकि सत्य की ताकत आपको नजर नहीं आती, तो आप उसके पुजारी नहीं बन पाते। आप अगर ऐतिहासिक चरित्र के बारे में बात करें तो शिव शांति से बैठे हैं, वो ध्यान में मगन है। मगर जब आप देखते हैं कि शक्ति का उग्र रूप है, जब शक्ति उग्र भी हो जाती है तो शिव उसके कदमों में लेट जाते हैं और उसको शांत करते हैं। और काम के तीर शिव के ऊपर वार नहीं करते, मतलब वो सत्य जो है उसको ना तो शक्ति डिगा सकती है और ना ही उसको काम डिगा सकता है। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, सत्य हमेशा ताकतवर रहेगा। मगर परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि हम शक्ति को देख सकते हैं, काम को भी महसूस कर सकते हैं, मगर हम सत्य की ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जीत किसकी होती है? कुदरत का नियम है, वो बदला नहीं जा सकता। आप शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो काम होगा। शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो बदलाव आएगा। भावनाएं आपके अंदर हैं, उनको जागृत किया जाएगा तो उसका भी असर आपके ऊपर दिखेगा। तो ये दोनों चीजें महसूस होने वाली चीजें हैं जिनको आप आमतौर पर देखते हैं, और हम
उसी को सत्य मान लेते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों, सत्य इससे आगे है। सत्य शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य की ताकत शक्ति और काम की ताकत से कहीं ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि हम जब देखते हैं आसपास में, जब हम देख रहे हैं आसपास का, हम जब माहौल देखते हैं तो आपको लगता है कि जो शक्ति है और जो काम है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा काम कर रहा है, मगर सत्य दिखाई नहीं देता। इसका क्या प्रमाण है कि सत्य है और सत्य की ताकत भी बची हुई है? दोस्तों, आप सत्य का साथ दीजिए। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि शक्ति और काम आपके ऊपर असर नहीं करेंगे यदि आप शिव के पुजारी बनेंगे, यदि आप सत्य के पुजारी बनेंगे। अब ये एक महसूस करने की चीज है, क्योंकि ये आपके सामने नजर नहीं आएगी, ये आपके सामने आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपको सिर्फ महसूस होगा। आप अपनी जिंदगी में इसको महसूस कर सकते हैं और ये हो रहा है, ये चल रहा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, होती रही है और होती रहेगी। सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब शक्ति उग्र होती है तब उसको शिव ही शांत करते हैं, तब उसको सत्य ही शांत करता है। जब काम उग्र होता है उसको सत्य ही शांत कर सकता है। तो इसलिए आप आसपास में भी अभी देखते हैं, आसपास के माहौल में जो चीजें हो रही हैं, आप उनको जरा 3 भागों में बांटने की कोशिश करिए। उनमें से आप शक्ति में, काम में और शिव में उन तीनों चीजों को बांटने की कोशिश करिए और फिर आप महसूस करना कि आखिर में जीत किसकी होती है। जीत सत्य की होगी, जीत शिव की होगी। शक्ति और काम सिर्फ इतना इस्तेमाल करिए जितना कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, मगर सत्य को अपनाइए, सत्य के पुजारी बनिए। आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे, आप इस समाज में बदलाव देखेंगे, आप इस दुनिया में बदलाव देखेंगे। जय भीम, जय भारत।